हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एचडीएफसी डिफेंस फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये एचडीएफसी डिफेंस फंड डायरेक्ट ग्रोथ पिछले 1 महीने, 6 महीने या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 3 महीने, 6 महीने या फिर एक साल में आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एचडीएफसी डिफेंस फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे एग्जिट कर जाएंगे। सबसे पहले इसकी 1 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं। तो 1 महीने में जो रिटर्न मिला वो 12.09% का रिटर्न है। 6 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 6 महीने में 51.60% का रिटर्न है। और अगर हम लोग एनुअल रिटर्न देखें तो एनुअल रिटर्न है 102.15% का। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 20 रुपया 22 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो इसको अभी किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 2696 करोड़ का। बात करते हैं एचडीएफसी डिफेंस फंड के अंदर आप सिर्फ एसआईपी के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लमसम के अंदर आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक में अपना अकाउंट नहीं बनाया है और बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको 500 से लेकर के 1000 रुपया का कैश बोनस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अकाउंट मेंटेनेंस का आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और ना ही अकाउंट ओपनिंग चार्ज। बात करते हैं यदि आप 5000 रुपया पर मंथ इस म्यूचुअल फंड के अंदर डाले होते हैं तो 3 महीने में आपका पैसा जमा होता है 15,000, आपको मिलता है 16,936 रुपया। 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता है 30,000, आपको मिलता है 36,544 रुपया। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर टोटल जो स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 19 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 उसका सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला नाम आता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स, सोलर इंडस्ट्रियल इंडिया लिमिटेड केमिकल, एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड कम्युनिकेशन, BEML लिमिटेड कैपिटल गुड्स, MTAR टेक्नोलॉजी लिमिटेड कैपिटल गुड्स, प्रीमियर एक्सप्लोसिव लिमिटेड केमिकल्स, साइन DLM लिमिटेड कैपिटल गुड्स, इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड सर्विस एंड द अनूप इंजीनियरिंग लिमिटेड कैपिटल गुड्स के अंदर है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को अगर हम लोग देखें तो इक्विटी पे है 96.5 और कैश में है 3.5%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो कैपिटल गुड्स पे है 71.2, केमिकल पे 14.5, अदर्स पे 7.2 और कम्युनिकेशन पे है 7.1%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 52.94 और पीबी रेशियो 9.06। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम एसआईपी आपको 100 रुपया का यहाँ पे करना होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिटर्न एंड रैंकिंग का, और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो एचडीएफसी डिफेंस फंड डायरेक्ट ग्रोथ है उसका फंड रिटर्न के बारे में। तो 1 महीने का रिटर्न है तो 2.7, 3 महीने का रिटर्न है 15.8, 6 महीने का 46.9 और एनुअल है 83.9 का। वहीं पर इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है उसका डाटा अभी अवेलेबल नहीं है। बात कर लेते हैं रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे। अगर हम लोग देखें तो 3 महीने में भी 1 नंबर पे रैंक करता है और 6 महीने में भी ये 1 नंबर पे रैंक करता है। अगर हम लोग इसके आसपास सिमिलर फंड्स देखें तो वह है कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डायरेक्ट ग्रोथ, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, निप्पॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड डायरेक्ट ग्रोथ एंड एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.78% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स देखते हैं तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 2 पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 10 दिसंबर 1999 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 6,57,412 करोड़ का। बात करते हैं एचडीएफसी डिफेंस फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 10 दिसंबर 1999 को। ध्रुव म्यूचुअल अभी इसका करंट फंड मैनेजर है।
इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 6,57,413 करोड़ का और लेटेस्ट नेवी 20 रुपया 22 पैसा। बात करते हैं एचडीएफसी डिफेंस फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर यहाँ आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एचडीएफसी डिफेंस फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।